चलो ठीक है, पहले हम कंपनी बनाएंगे। ये हमने डाटा फोल्डर बना लिया। डाटा को ड्रैग करके हम लेके आए टैली पे। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्या नाम है कंपनी का? अमन कूलर कंपनी। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? कंट्री, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट ये दे सकते हो आप। ठीक है, ये देने के बाद आप इसको यस करके बाहर आ गए। ये कंपनी क्रिएट होगी। अब आपने जीएसटी नंबर भी ले लिया होगा इसका। जीएसटी नंबर एनेबल करेंगे ना इसमें पहले। कैसे होगा? F11 में जाएंगे और सेक्रेटरी एंड टैक्सेस में जाएंगे और यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एनेबल करेंगे। यस करेंगे। यस किया। जीएसटी डिटेल यस करेंगे। अब इसमें हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। जीएसटी डिटेल में स्टेट आपका हरियाणा है, रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो, नो करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी अराउंड मंथली भरनी है, क्वार्टरली भरनी है, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप ऑप्शन रख सकते हो GSTR1 का, या आपने क्वार्टरली भरनी है या मंथली भरनी है। ये भी यस रखना है। चलो इसको हम जल्दी जल्दी सेव करके आ जाते हैं बाहर। बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, ये हमने देख रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर देंगे। यहाँ पे अगर आपकी कंपनी है तो CIN नंबर देंगे। कंपनी बन गई, GST एनेबल हो गया। अब हमने परचेज करनी है। परचेज क्या करना है? रॉ मटेरियल। तो हम कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं। पहले लेजर बना लें या साथ के साथ ही लेजर बना लेंगे। अभी हम परचेज करते हैं। परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे। किससे परचेज करना है? कोई नाम, सपोज करो आप गारंट कंपनी से खरीद रहे हो, तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करोगे। यहाँ पे आके आपने Alt+C प्रेस करना है, लेजर क्रिएट हो जाएगा। गर्ग एंड कंपनी, इसके अंदर डालेंगे। बिल मेंटेन बिल बाय बिल नो कर देंगे। यहाँ पे इसका अगर स्टेट का है, इसका स्टेट एड्रेस सही डालेंगे ताकि हमें पता लग जाए सप्लाई इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। ठीक है, उसके बाद यदि इस पे GST है, GST नंबर है तो GST नंबर डालेंगे। रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर डीलर है तो यहाँ इसका कोई GST नंबर होगा। यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। और ये बनाएंगे हम परचेज के अंदर, परचेज अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू यस रखना है। GST एप्लीकेबल है, लेकिन डिटेल अभी यस नहीं करेंगे क्योंकि परचेज हमारी अलग अलग आइटम की हो सकती है, तो हम आइटम पे GST की डिटेल सेट करें। अगर हम यहाँ सेट कर देंगे तो फिर वो सारी आइटम पे एक ही रेट ले लेगा। ठीक है, हम आइटम पे सेट करेंगे। गुड्स है, सर्विस है, क्या है, आइटम क्या है,
जीपी शीट। कूलर मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है, तो कूलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो जीपी शीट है, नट बोल्ट है, पेंट पाउडर है, ग्रिल है, जाल है, पैड है, स्टिकर है, रेगुलेटर, एसेसरी और मोटर्स, कूलर की मोटर्स होएगी, पानी वाली मोटर्स होएगी। तो ये सारा रॉ मटेरियल लगने के बाद हमारा कूलर बनेगा, जिसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारा कंज्यूम होगा वो रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल के साथ साथ हमारी लेबर कॉस्ट भी होगी। ठीक है, में आइटम क्रिएट करनी है जीपीसी, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और जीपीसी यूनिट किस में आएगी, ये किलो में आएगी, नंबर्स में आएगी, क्वांटिटी में आएगी, या किस में आएगी, ये किलो में आएगी। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे केजी। फॉर्मल नेम क्या है इसका, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किलोग्राम, ये पूछ रहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब कोई चीज़ किलो है, अगर मान लीजिए 1 किलो 500 ग्राम होगी तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी अपने को डेसिमल के बाद कुछ प्लेस चाहिए। कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जीएसटी डिटेल यस करेंगे। यहाँ पे इसका कोई नाम है, जीपी शीट मान लीजिए ये है जीपी शीट, और इसका कोई एचएसएन कोड होगा। मैं एक बार वैसे डाल देता हूँ। कैलकुलेशन, अब टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है या रिलेटेड है। टैक्सेबल होगी, ये पूछ रहा है इस पे आरसीएम अप्लाई है कि नहीं है, यहाँ पे नो रहेगा। उसके बाद इस पे टैक्स रेट क्या है, 5% होगा। गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है। तो कितने किलो खरीदनी है हमने, कितने हो गए, 1 क्विंटल होगी। ठीक है, रेट क्या होगा इसका, 80 रुपए के रेट से ले ली, 80,000 की होगी। ठीक है, और क्या लेंगे हम, यहाँ से नट बोल्ट, एसेसरी ले लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे ही ले लेते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी क्योंकि कुछ नहीं देते, ऐसे ही इकट्ठा ले लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं, इसका कोड दे देते हैं कोई, वैसे ही दे रहा हूँ मैं कोड, सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज इस पे है नहीं, टैक्स रेट इस पे 5 मान लेते हैं। गुड्स है, अब देखो ये क्वांटिटी वाले छोड़ के आगे आ गया, और मैंने कहा ये सारा सामान मेरा है 40,000 का। ठीक है, अब इस पे हमने टैक्स लगाना है, टैक्स के लेजर क्रिएट करेंगे पहले। मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ सीजीएसटी का, सीजीएसटी किसके अंडर आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। कौन सा है ये टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, जीएसटी है। टैक्स टाइप कौन सा है, सीजीएसटी का बना रहे हैं, सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ नहीं देते। ठीक है, राउंडिंग नॉर्मल कर लेते हैं। ये लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 1/20 पे 5% अगर रेट है, 5% इंटीग्रेटेड रेट दिया था हमने, तो इसका मतलब 2.5% सीजीएसटी है, 2.5% एसजीएसटी है। इसके बाद एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी
और ये किसका टैक्स है? स्टेट का टैक्स है। नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, ये भी इसने कर लिया। ये तो अपने प्रत्येक के हिसाब से इतना है। हाँ, ठीक है, आपका तो बिस्कुट क्या रहते तो रेट से अलग वो बाद में है। बाद में ठीक है, ये हमने परचेज कर लिया। इसको एक बार एडिशनल इसको छोड़ दिया फिर 12 में। ये हमारा परचेज हो गया। अब देखो ये हमारे पास स्टॉक में शो कर रहा होगा। बैलेंस शीट देखते हैं, ये हमारे पास स्टॉक आ गया। एक पीस का स्टॉक आ रहा है ना हमारे पास, और इसमें देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। जीपी शीट है, स्पेयर पार्ट्स है। ठीक है, अब हमारे इसमें लेबर लगी होगी। चलो लेबर की एंट्री डाल लेते हैं हम। पहले अभी कैश है नहीं इसमें, पहले कैश की तो लेके आएंगे हैं। पहले एंट्री डालनी थी वो डाल लेंगे पहले, तो परचेज की तो बाद में आएगी। पहले बिजनेस शुरू करने से पहले कैपिटल चाहिए, कैपिटल की लेके आएंगे ना पहले। तो कैपिटल की एंट्री डाल लेंगे। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इसकी कैपिटल, इसके अंदर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाएंगे क्या? मान लीजिए हम 5 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो 5 लाख की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो हमने दूसरी एंट्री डाली पेमेंट की। यहाँ पे हम वेजेस का लेजर बना लेते हैं। इसके अंदर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर वेजेस पे जीएसटी लगेगा। वेजेस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। सर्विस ही है एक तरह से। चलो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। वेजेज का खर्चा होगा आपका 25,000 या 20,000, तो 20,000 का। ठीक है, लेबर कॉस्ट आपकी लगी। अब आपकी फिनिश्ड गुड्स तैयार होगी। जितना आपका मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, उससे आपने कूलर बनाए। कितने कूलर तैयार हो गए? चलो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 1000 किलो हमने जस्ती शीट खरीदी थी, उसमें से हमारी 1000 में से 600 किलो यूज हो, और 600 किलो यूज होने के बाद हमारे कूलर कितने बन गए? 10 कूलर मान लेते हैं। 10 कूलर मान लेते हैं। तो अब तक हमने एंट्रियाँ की थी अकाउंटिंग वोचर में। अब हम करेंगे इन्वेंट्री वोचर। ठीक है, अब इस वोचर में सोर्स कंजम्पशन आ रहा है एक, तो ये सोर्स कंजम्पशन आ रहा है और इधर प्रोडक्शन आ रही है। यहाँ पे तो जो आपका कंज्यूम हुआ है वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका मटेरियल तैयार हुआ है वो आ जाएगा। अब कंज्यूम क्या क्या हुआ आपका? जीपी शीट कितनी यूज होगी? 600 यूज होगी। स्पेयर पार्ट्स कितने का यूज हो गया? 40 का था, 20,000 का मान लीजिए हमारा यूज हो गया। ठीक है, लेबर कॉस्ट तो हमारा स्टॉक है नहीं,
वो इनडायरेक्ट में लिया हमने, और इसको लगाने के बाद हमारी आइटम बन गई कूलर। तो यहाँ हमने क्रिएट किया, क्या नाम दिया उसका, चलो कूलर प्राइमरी में दे देते हैं। इसमें किस में इसकी क्वांटिटी किस में होगी, पीस में होगी, नंबर्स में होगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नंबर्स, या तो नंबर्स में क्रिएट कर लें या पीस में, बात एक ही है। इसका फॉर्मल नेम नंबर्स, क्वांटिटी में ऐसा तो नहीं होगा 1.5 कूलर बिकेगा, एक ही बिकेगा, 1.5 तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद प्लेस नहीं देंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस हमारे 0 ही रहेंगे। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है, और यहाँ पे हम जीएसटी की डिटेल इसकी यस कर देंगे। इसका कोई कोड होगा, टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड है, टैक्सेबल है। टैक्स रेट क्या है, आरसीएम नहीं लगेगा, 18% है, 18%, चलो ठीक है। गुड्स होगी, कितने तैयार हुए हमारे, चलो 15 तैयार कर ले, 15 तैयार हो गए हमारे। क्या रेट में बेचोगे, 10,000 का ही, ठीक है। 1.5 लाख का हमारा तैयार हो गया। 68,000 की लागत लगी है हमारी, और इसके ऊपर लेबर कॉस्ट लगी है, और हमारा 1.5 लाख की फिनिश्ड गुड्स तैयार हो। लेबर कॉस्ट कितनी आइटम, अब देखते हैं हम अपना स्टॉक समरी। अब देखो जीपी शीट आपकी कितनी रहेगी, 400 किलो रहेगी। स्पेयर पार्ट्स आपका कितना बचा, 20,000 रुपये का बचा, और 15 आपके पास कूलर आ गए, ठीक है। जब आप सेल करोगे तो ये कूलर सेल करोगे। चलो अब हम सेल करते हैं। सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे बिल नंबर दोगे अपना, अभी आपका पहला बिल है, आपका नाम है अमन कूलर कंपनी, तो आप जो बिल नंबर दोगे तो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो, ACS पब्लिक, कौन सा साल है अभी 2021, यहाँ पे आप 2021 देके, और यहाँ पे आप 001 ये आपका नंबर दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नंबर दिया, वैसे ये यहाँ पे आएगा नंबर ऊपर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये अपने आप उठा रहा है ना, पहले यहाँ पे इसको हटा के हमने मैनुअल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उठा रहा है, अगर आप ऑटोमेटिक रखोगे तो ये अपने आप ही बिल उठाएगा, आप इसमें नंबर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं मैनुअल नंबर डालना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। और सेटिंग कहाँ से चेंज होगी, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, और अभी हम सेल के वाउचर में चेंज कर रहे हैं ना, तो सेल में जाएंगे। सेल के बाद यहाँ पे जो आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, इसको मुझे मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने मैनुअल कर दिया, बाकी कंट्रोल A की सारी सेटिंग वही रखी है, कुछ नहीं चेंज किया। अब मैं जब सेल में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो वो आ गया, यहाँ पे मुझे नंबर देना है, क्या नंबर देना है मैंने, ACC 2021 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो ऐसे। अब आप सेल या तो कैश में कर रहे होंगे या किसी पार्टी को कर रहे होंगे, चलो मैं कैश में लगाता हूँ एक बार सेल। यहाँ पे आपको सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt C प्रेस करेंगे, ग्रुप क्या देंगे, सेल अकाउंट्स, इन्वेंट्री यस करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं देंगे अभी, यहाँ पे हम गुड्स है हमारी, ठीक है।
यस कर। क्या बेचना है हमने? कूलर कितने? 2 बेच दिए। ठीक है, क्या रेट रखना है? 10,000 रुपये का तो हम स्टॉक मान रहे थे उसको। रेट तो हम कुछ भी दे सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो मैंने 10,500 का कर दिया। ठीक है, 10,500 का कर दिया मैंने। किसी को तो अलग अलग भी हो सकता है, कहीं 10,500 का भी हो सकता है, कहीं आप कस्टमर से कहीं पे आप तो कस्टमर पे डिपेंड करेगा ना। ये तो नहीं है कि रेट फिक्स होता है, कहीं पे बार्गेनिंग करके कोई कम करवा लेता है, कोई नहीं भी करवाता। अब क्या लगेगा इस पे? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ST CGST लगेगा। CGST अपने आप उठा लिया इसने। SGST अगर हमने 5% इसका रेट दिया था, कूलर पे रेट दिया था ना इसको, इनको 18% दिया था, 18% दिया था, तो 9% इसने उठा लिया। ठीक है, ये हमारी सेल की एंट्री होगी। अब हम अपनी GST की रिटर्न देख सकते हैं। कहाँ से देखेंगे? GST R1 यहाँ से देख लेंगे हम। ठीक है, GST R1 में हमारी ये सेल हुई है। ठीक है, अगर हमने अपना 3B देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं हम। 3B में क्या क्या डिटेल जाती है? आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई की, और नेट लायबिलिटी कितनी बनती है। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई आपकी इतनी है, और एलिजिबल ITC कितना है? 6,000। ये कहाँ से आया? परचेज से। ठीक है, और ये सेल से। अब हमारे पास इनपुट कितना पड़ा है? 6,000 का इनपुट है और 3780 हमने पे कर दिया। ठीक है, एलिजिबल ITC को देख सकते हैं आप, कहाँ से आया ये? इनवर्ड सप्लाई से आया। ठीक है, ये हमने परचेज की थी, 1,20,000 की टोटल परचेज की थी। इस पे 3,000 CGST, 3,000 SGST। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।